सूक्ष्म जगत के जो कर्म बंधन में आत्मा, सूक्ष्म जगत में रहकर जो कर्म बंधन में आत्मा आई, और जो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जिनके साथ उसका कर्म बंधन था, वो आत्माएं जो वो साकार में आ गई, और वो आकारी रूप में है भी, उसके पास पावर है, थोड़ा अच्छा आत्मा की स्टेज है, मन अच्छा है, तो वो आत्मा ऊपर में है और उसके कर्म बंधन वाली आत्मा साकार में आ गई। अब होगा क्या, साकार वाली आत्मा कर्म बंधन से आकारी आत्माओं को खींचेगी। कई आत्माएं आकारी रूप में तीसरे चौथे पांचवें लोक में भी रह जाती हैं, मगर उसका कर्म बंधन, सूक्ष्म जगत में जो कर्म बंधन की हुई आत्मा है वो साकार में आ जाती है। तो साकार वाली आत्माओं का कर्म बंधन ये ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिक सूक्ष्म में, जैसे आज ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है ना, तो सूक्ष्म जगत में रिकॉर्डेड, कारण शरीर में रिकॉर्डेड सब, हर कोई आत्माओं का कर्म बंधन एक दूसरे को सूक्ष्म में खींचती हैं। इसलिए आकारी रूप में रहली आत्मा भी साकार में आ जाती है। तो साकार को कौन खींचता है, साकार में क्यों आए, तुम्हारे कर्म बंधन। अब साकार से वापस ऊपर आकारी लोक में या निराकारी दुनिया में जाना है, तुम्हें परम धाम में जाना है, निराकारी दुनिया में जाना है, तो कर्म बंधन काटोगे नहीं तब तक जा नहीं पाओगे। इसलिए कर्म बंधन विक्रम विनाश कैसे करे उसकी ढेर वीडियो है मेरी। इसलिए आकारी आत्मा भी साकार में क्यों आ जाती। आज भी कई सूक्ष्म जगत में आत्माएं अच्छी बैठी है, मगर उसको नीचे मन खींचता है। मन कौन खींचता है, उसका कारण शरीर में रिकॉर्डेड कर्म खींचते हैं। तो रिकॉर्डेड कर्मों के हिसाब के कारण मन प्रभावित होता है, और मन प्रभावित होने के कारण मन ऐसा ही कर्म करता है जो कारण शरीर में रिकॉर्डेड है। इसलिए मन को जीतना है। तो मन कैसे जीतोगे, जब सारे विकर्म विनाश करोगे तब मन निसंकल्प बनेगा, बाकी तो मन निसंकल्प बनेगा ही नहीं, कितनी लाख कोशिश करो। बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में, या तो बाप का रूप धारण कर लो, या तो बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में चित्र में विचित्र को याद करो, वहां ही बुद्धि लटका दो और आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। तो जब आत्मा आत्मस्वरूप की अनुभूति करती है, आत्मस्वरूप में टिक जाती है, तब धीरे धीरे विकर्म विनाश हो जाता है, कारण शरीर एकदम खाली हो जाता है, तब कोई कर्म बंधन नहीं रहता, तब मन शांत होता है। मन को शांत करने के लिए केवल योग बल, पावर हाउस से कनेक्शन, इसलिए हमेशा वाणियों में बोला है बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। इसलिए योग की विधि करें, कर्मयोगी जीवन बिताएं और मन को बदले, मन को परिवर्तन करें। पहले मन को बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मन को बदलना है। मन किस में लगाओ, गीता में कहा है ना, तू मन मुझे दे दे, मन मना भव। मन तू मुझे दे दे, मन तेरा मरकट है, घोड़े की तरह दौड़ता रहता है।